बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं खाने बना के रख रही थी। कैसा है सब मेरी भाई यूट्यूब फैमिली? तो आपने कहा था अपना रूटीन का वर्क भी शेयर किया करें जो आप करती हैं, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं आज वो पूरा रूटीन वर्क आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप लेती जाऊँगी और शेयर करती जाऊँगी। खाने बनाने तो आपने काफ़ी देखे मेरे, लेकिन मैं खाने बना के स्टॉक कैसे रखती हूँ वो अभी थोड़ी सी झुनक मैंने लगाई है, इसमें झलकियाँ जिसको कहते हैं वो लगाई है मैंने। तो मैं दुपट्टे बदल बदल के आती जाऊँगी, क्योंकि ये दुपट्टा जो होता है ना मेरा गीला वीला हो जाता है। पानी वानी में भी जाती रहती हूँ, पतीलियाँ टाइम टू टाइम खंगाल के और धो के रखती जाती हूँ, जिसको ये कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कीमा बना के रख लिया था ताकि हम जब पराठा वगैरह बनाएं तो हमें आसानी हो। ठीक है, तो पहले तो मैंने सबसे पहले कीमा चढ़ा दिया था। कीमा अगर आप बना के रख लोगी ना सर्दियों में, और मैं बनाती हूँ हलवा कीमा गुड़ वाला मज़े का, तो अगर आपने पराठा डाल दिया तो खाना हो जाता है, उसके साथ चाय हो जाती है, नाश्ता भी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग नाश्ते में कबाब पराठा भी खाते हैं और कुछ लोग नाश्ते में कीमा पराठा भी खाते हैं और चाय पीते हैं, तो वो खाने के टाइम भी हो जाता है और नाश्ते में अगर कुछ पड़ा हुआ मिल जाए रात की रोटी के साथ तो मज़ा आ जाता है। होता है बाज़ वक़्त ना सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, मज़ा ज़्यादा आता है सर्दियों में, इसलिए मैंने कहा सर्दियों में लोग ज़्यादा थोड़ा खाना अच्छा खाते हैं, मज़े का खाते हैं और ना बैठते हैं थोड़ा सा लिहाफ में। उसके बाद फिर मूँगफलियों का दौर चलता है। ठीक है, आजकल तो मूँगफलियाँ भी इतनी महंगी हो गई, जितने के पहले ज़माने में पिस्ते आ जाया करते थे उतने की आजकल तो मूँगफलियाँ आ रही हैं। इस तरह से कीमा, स्पेशल कीमा मेरा था ये, मैंने स्पेशल कीमा इस तरह से बना के रख दिया है और ये मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में मेकअप हेल्थ फिटनेस पे इसके साथ खाना खाता हुआ। ठीक है, आपको क्योंकि आप लोग कहते हैं हमें भी मज़ा आता है आपके साथ और हम भी इसी तरह घर में खाने बना रहे हैं जिस तरह आप बनाती हैं। तो कीमा तैयार करना पहले ही बता दिया था और इस तरह तैयार करना रखना आज बता रही हूँ। इस तरह सजा के पतीलियाँ मैं डीप फ्रीज़र के अंदर लगा देती हूँ। ठीक है, मेरे लिए आसानी हो जाती है क्योंकि इस वक्त मुझसे भी ब्लैंकेट से नहीं निकला जा रहा है, रज़ाई से बाहर नहीं निकला जा रहा, सर्दी का झोंका बहुत आ रहा है। चिकन बाल्टी वाली यानी बाल्टी चिकन गोश्त जो है हमारे यहाँ खाया जाता है और मुझसे बार बार बनवाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आपको डाल दी है। ये दोबारा से बनाया है, इस बीच का व्लॉग नहीं लिया, सिर्फ शक्लें दिखाई हैं आपको और डालती जा रही हूँ। ये सेव किया और रख दिया कीमा, और ये सेव किया रखा मैंने, ये आपको दिखा रही हूँ। अब फिर दोबारा आऊँगी, इसको फ्रिज से निकाल के यहाँ पे रखा है, इसमें मैं कफगीर चलाऊँगी क्योंकि सेव किया हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था ये, और इसमें कफगीर चलाऊँगी और दिखाऊँगी कि इस तरह से देखें। और इसको मैंने बनाना भी आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे काम आया हुआ है। अब क्या, अगर आपके पास ये होगा तो आप पराठा भी डाल सकती हो, इसके साथ चावल भी डाल सकती हो। ठीक है, मैं बार बार बनाती हूँ, तो इस वक्त मेरे पास ये सेव किया हुआ रखा था, मैंने फ्रिज से निकाला और यहाँ ले आई। कीमा मैंने बना के अभी रखा है अपने काउंटर टॉप पे ताकि वो नॉर्मल दर्जे हरारत पे आ जाए और फ्रिज में लगने के काबिल हो जाए, क्योंकि उसको खाना है मैंने इंशाल्लाह कल, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से खाया था। ठीक है, फिर वो जो चादर थी वो मुझसे संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं मैं काम करने वाली औरत हूँ, मुश्किल हो जाता है व्लॉग लेना भी और चादर पहन कर आना भी, क्योंकि मैं पैदाइशी काम करती हुई नहीं आई हूँ, ना व्लॉगिंग का और ना ही मैं पैदाइशी काम करती हुई आई हूँ किचन का। मुझसे कोई काम नहीं लिया जाता। तो ये हरे मसाले की चिकन अभी अभी रेडी की है। ठीक है, मैंने कहा चलो हरे मसाले की चिकन भी रेडी कर लेती हूँ मैं। ये यानी पालक चिकन है। ठीक है, ये मैंने रेडी कर ली। इस तरह से हरे मसाले की पालक चिकन भी रेडी हो गई और बड़े मज़े से अच्छी एक रेसिपी तैयार हो गई। ठीक है, और ये बहुत मज़े की थी। ये सारे खाने मैंने बना के स्टॉक करके रखे हुए थे। एक ही दिन में सारे काम करती हूँ क्योंकि पहले मुझे अपने मियाँ को खाना देना होता है। ठीक है, उसके बाद ही काम तुझ जाए मेरे लिए, पहले तो मेरा मियाँ की पेट पूजा है। ठीक है, तो मुझे देखना होता है आज मैंने मियाँ को खाने में क्या देना है, कल मैंने मियाँ को अपने खाने में क्या देना है, तो कल की प्लानिंग मैंने आज करनी होती है। ठीक है, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जब मियाँ खाने को बोले जब मैं खाना बना के दूँ, उसमें बहुत देर हो जाती है। मेरा मियाँ थोड़ा चिड़चिड़ा भी है। ठीक है, वो बुरा मानता है, वो कहता है खाना मर्द की भूख लगने से पहले तैयार हो जाए, वो मर्द खुश नसीब है। ठीक है, ठीक है, वो मर्द नसीब वाला है जिसकी जो है बीवी खाना पहले दे दे। मैं उसी तरह रहती हूँ क्योंकि मैं अपने मियाँ को ना फिर गुस्सा नहीं करवाती हूँ अपने मियाँ को। हम इसी तरह चल रहे हैं और चलते रहेंगे हम इस तरह से।
दुपट्टे की रही सवाल, मैं दुपट्टा पहन कर भी आती हूँ और कभी कभी चेंज कर के भी आती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और वो इस वक्त इतनी बड़ी चादर वो गीली हो गई थी। सोचें कितने बर्तन इस बीच मैंने धोए होंगे। ठीक है, फिर ये दुपट्टा बदला और ये आई, क्योंकि वो दुपट्टा थोड़ा भारी भारी था ना, उसने सारा पानी पी लिया था। ठीक है, इस तरह से घर के कामकाज छोटे मोटे होते रहते हैं और जो मेरा व्लॉग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हमने भी आज यही पका के खाया। बस इस तरह से इतनी मेहनत होती है एक व्लॉग के पीछे और फिर जाके एक व्लॉग तैयार होता है। तो जो लोग प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो साथ रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी भूली नहीं हूँ, जो लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करते जा रहे हैं मैं उनको भूली नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छे मुकाम पे जब पहुँचूँगी तो मैं आपका साथ ज़रूर दूँगी आपका साथ भी। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेन टाई कोट में होती हैं और लोगों तक पहुँच जाती हैं और लोग उस कोट में से कोट निकाल के अपने बातें ले लेते हैं। तो मैं आपका साथ ज़रूर दूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, क्योंकि नस्ली आदमी वही होता है जो वक्त पड़े और किसी का साथ दे, और जब उसका साथ कोई हाथ दे रहा है उसे, और जब वो हाथ बढ़ा के हाथों के ऊपर जब चढ़ जाए तो किसी का हाथ का साथ दे उस वक़्त, कि हमने उस वक़्त उसे हाथ दिया था, इसने हमारा साथ दिया, उसको कहते हैं नस्ली आदमी। एक बात मैं बता दूं, मेरे नाते तो यही है, मैंने बचपन से पढ़ा है, इस तरह से आटा गूंथ लिया था बातों बातों में। मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी एक दिन। हाँ, रह गई बात उसकी कि मुझसे कमेंट आया था कि आप आजकल मशीन से आटा नहीं गूंथ रही। नहीं यार, मुझे ना इससे आटा गूंथने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो मैंने गर्मियों वगैरह के लिए बनाया था तो मशीन मंगाया था। अभी मशीन में ही ना बाउल वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से यूज़ नहीं की ना, तो अब फिर ठंडे पानी से बाउल धो, फिर उसके बाद मशीन धो, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आटा गूंथने के बाद बाउल और मशीन का जो घुमाने वाला उसका हैंडल होता है, मैं फ़ौरन धोती हूँ। तो मुझे ना ये होता है, ठंडा पानी बहुत आ रहा है मेरे घर, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है। सबके घर आ रहा है लेकिन मेरे घर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है ठंडा, क्योंकि हमारा गीज़र हो गया है ख़राब। हमारी जो ये पीछे की लाइनें हो गई हैं चौक, लाइनें तक चौक हो गई हैं, वरना मैं गीज़र लगवा लूँ, लेकिन मैं गीज़र इसलिए नहीं लगवा रही, हमारी लाइनें भी पीछे की चौक हो गई हैं। ठंडक में मैं काम कर रही हूँ खड़ी होकर, बुरी तरह बर्तन धोने के बाद नज़ला वगैरह हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको प्यार से बताना था, बताया ये बात, तो इसलिए मैं हाथ से ही जल्दी जल्दी आटा गूंथ लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, रोटियाँ वगैरह पका लेती हूँ, और आपके साथ एक व्लॉग भी हो जाता है और बातें भी हो जाती हैं। आपको बहुत सी बातें अपने व्लॉग में मैं बता रही हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? पानी अगर ठंडा आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। चाहे देर से चाहे सवेर से, जैसी भी वीडियो देखें तो मुझे बताइएगा ज़रूर। इस तरह मालूमात होती है कि इंसान को दूसरे इंसान से, एक अच्छे इंसान से जो मालूमात फ़राम होती है ना, वो बताती है इसकी परवरिश अच्छी हुई है। आप जैसे जुमले बोलते हैं ना, वैसे लगता है कि ये अच्छे आदमी आया है, इसकी माँ की परवरिश अच्छी थी। फिर कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जैसे लगता है इसकी माँ 100 लोगों के पास गई थी, इसके बाद इसकी परवरिश हुई है। यानी इसकी बाप से झूठ बोला था इसकी माँ ने, 100 मर्दों के पास जो जाती थी और फिर कहा सिर्फ आप ही आए हैं जो ये बच्चा मेरे पेट में आया है। तो उससे लगता है कि ये सिर्फ 100 बापों की अकलौती औलाद है। तो कुछ ऐसा भी कमेंट होता है, आते हैं, ऐसे भी कमेंट आते हैं। इस पे भी माशाल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हम तो व्लॉगर्स हैं, हम पे कोई असर थोड़ी पड़ता। आओ सल्ले अल्लाह, नहीं आओ कोई बात नहीं, बुरा लगेगा हमको अगर नहीं आओगे, ठीक है ना। अभी तो हम व्लॉगर हैं, ठीक है ना जी, आना पड़ेगा तुम्हें, आओ आओ, जो बोलना है बोलो। तुम अपनी तरबियत बताते हो, हम यहाँ से अपनी तरबियत बताते हैं, कोई फ़र्क नहीं। तुम अपनी माँ की कोक का असर बताते हो, हम कोक पीकर भी बताते हैं कि हमने दूध भी पिया था और कोक भी पी है। 7 अप का फ़र्क भी बताते हैं, 7 अप का फ़र्क भी बताते हैं, पेप्सी का फ़र्क भी बताते हैं और ब्रेंडा का फ़र्क भी बताते हैं। तुम्हारी माँ ने सिर्फ जिसके आगे लेटी है उसका फ़र्क तुम आके बता देते हो कि मैं 70 बापों की, 100 बापों की अकलौती औलाद हूँ, उनकी मेहनत का नतीजा हूँ, तो इस तरह ही बोलूँगा। जाहिर सी बात है, मेहनत तो माँ ने निकाली होगी, पसीना इतना ही निकला होगा तुम्हारे अंदर से जितना मेरे व्लॉग को देखकर तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं कि हाय अल्लाह, इतना, इतने पर इतना, तो उतने पर उतना कितना होगा। उतना, कितना, इतना, उतना, उतना करते रहते हो कि अपना खतना तक करवाना भूल गए होगे। लाओ इधर लाओ, मैं काट दूं बुगदे से, अच्छा लगेगा तुम्हें ये जवाब। उम्मीद करती हूँ ऐसा जवाब आज तक न किसी व्लॉगर ने दिया होगा, ना कोई देगी। तो
मैं तो ऐसी ही हूँ, बचपन से ही। आदतें चेंज होते होते होंगी ना। वो क्या है ना, जब आप हम पे जुमला मार के जाते हैं तो तड़क करके मुझे भी जुमला मारने की बहुत बड़ी आदत है। वो क्या है ना, बचपन से दबा के नहीं पाला है, हमेशा लड़कों को हटा के मुझे पाला गया है। क्योंकि मेरे ना घर में जो मेरे भाई थे ना, उनको हटा के मुझे आगे रखा जाता था। तो ठीक है ना जी, ऐसा ऐसे पाला गया है। तो आपके जवाब कैसे बर्दाश्त कर लूँगी? जब मैं आपको इस तरह से जवाब दे देती हूँ। दे दिया करें, आप लोग भी व्लॉगर्स हैं, जवाब दे दिया करें। इनकी बाप का आटा थोड़ी खा रहे हैं हम, अपनी मेहनत की चक्की का आटा पिसवाते हैं फिर खाते हैं। इनके बाप ने थोड़ी रखवा दिया हमारे घर आटा। हमारे घर आटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रखा जाता है। अल्लाह ताला ने नसीबों में लिखा है आटा जब रखा जाता है, ठीक है ना। तेरे जैसे बदनसीब के हाथों से नहीं रखा जाता। तेरी माँ तो आटा भी मांगने जाती होगी तो पहले कसाटा मिलता होगा पूरा खाने के लिए, फिर उसके बाद जब भी तो तू पैदा हुआ है 100 बापों की अकलौती औलाद। टिंग टिंग टिडिंग। उम्मीद करती हूँ ये जवाब यहीं तक पसंद आया होगा। इस जहाज में आपकी सुबेता यहीं तक थी, अब आपको सुबेता लग गई होगी। पीछे जाएं, सुबेता अंजाम दें और फिर दोबारा आके मेरा व्लॉग देखें। टिंग टिंग टिडिंग, जिससे मुझे मज़ा आएगा और आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ। हम आपके लिए अपने आप को बदलने से तो रहे। जब भी तो आप आते हैं हमें देख कर जाते हैं और फिर ख्वाबों में देखते हैं और फिर दिन में आते हैं और कुछ ना कुछ लिख कर जाते हैं जिससे मैं आपको तारे दिखाती हूँ, जिससे आपको मज़ा तो आता है ना कि चलो जवाब तो आया। हम जैसी लड़कियां तो आपको जवाब देने के लिए भी नहीं नज़र आती होंगी कहीं, तो आप व्लॉगर्स के आते हैं, जवाब लेते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों की आदत ही असल में जलील होने की है। हम लोग आपको जवाब ही दे दें तो आपको मज़ा आ जाता है। वो क्या है ना, ऐसी लड़कियां तो आपको देखने को भी नहीं मिलती होंगी। टिंग टिंग टिंग। इस तरह से मेरी रोटियां तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया पालक वाला मेरा चिकन बनाया हुआ था, हरे मसाले वाला पालक का चिकन था बड़े मज़े का, और बाल्टी गोश्त था जो एक दिन पहले तैयार किया था वो था। कीमा अभी मैं उसको रख दूंगी, कीमा भी दूसरे दिन खाएंगे, और किस तरह से खाएंगे पराठों के साथ वो आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, और उसके साथ क्या क्या किया था वो बताऊंगी। अच्छा हाँ, हो सकता है मैं बताऊं कि अब आपको रिश्ते किस तरह के चाहिए होंगे, ठीक है। माएँ अब रिश्तों की जो फरमाइश करती हैं, किस तरह के रिश्तों की फरमाइश करती हैं, थोड़ा सा लबो लबाब देने की कोशिश करूंगी मैं आपको। तो मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस में उसी वीडियो के साथ, रिश्तों वाली।